बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे इंशाअल्लाह। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आजम आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम बुरी की जेर सदारत 259वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ISPR ने बताया है, शुरा ने यौम दिफा शोहदा भरपूर मनाने पर काबिल फख्र कौम का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में जम अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन तरक्की पर जोर दिया गया। इसके अलावा मौशी सरगर्मियां SIFC की जेर निगरानी जारी हैं, उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। मौशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मावनत की जाएगी। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले राशिद साहब से बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, इंतहाई अहम ये कॉन्फ्रेंस हुई है? ये इस अज़्म का इरादा है कि अवाम और फौज के दरमियान किसी किस्म की खलीज को हायल नहीं होने दिया जाएगा। और ये बहुत वाशगाफ अल्फाज में ये बताया गया है कि जो फौज की वादत और जो उनमें एक स्पेडी कोर होता है उसमें किसी किस्म की दरार की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि फौज ने एक सीसा बुलाई हुई दीवार की तरह सिपाहियों ने अफसरों ने जान देनी होती है। तो ये उस अज़्म का इरादा है और ये दहशत गर्दों के लिए भी एक क्लियर मैसेज है कि किसी भी किस्म की दहशत गर्दी और उनकी जो सहूलतकारी है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितना पाकिस्तान ने इसमें सब्र इस्तिकामत से काम लिया है, अब वो स्टेज आ गई है कि हमारे जो दोस्त हैं क्रॉस द बॉर्डर, अफगान इंटरम अबूरी गवर्नमेंट जो है उसको भी ये चीज़ सोचती है कि वो किस तरीके से इलाके में अपनी अमलदारी कायम करे और जो उन्होंने कमिटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान को एज अ सॉवरेन कंट्री कि उनकी सॉइल इस्तेमाल ना हो दहशत गर्दी के लिए, दे शुड नाउ वॉक द टॉक। और उसके बाद हमें जो अपने अंदरूनी जो बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम ठीक करना है, उसके बाद जो ये जंगशुदा इलाके हैं इनमें हमने डेवलपमेंट करनी है। और हमें पता है कि इसके लिए 110 अरब मुख्तस हुआ था, मगर उसमें से 38 अरब लगा और हालात ऐसे हैं कि लोग भी पूरी डेवलपमेंट एक्टिविटी से पूरी तरह मुतमईन नहीं है। तो ये एक रिन्यूड विगर के साथ इसको करना है। और जो एंटी स्मगलिंग और बाकी जो एक्टिविटीज हैं, जो बॉर्डर मैनेजमेंट पाकिस्तान आर्मी FC और पुलिस उन सब ने इसका बीड़ा उठाया है, उस पे पूरी इस्तकामत के साथ अमल किया जाएगा। और डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अवाम का साथ, क्योंकि एज अ स्टेक होल्डर हमने ड्रेन करना है इस स्वाम्प को, जो पब्लिक सिंपैथी का स्वाम्प होता है दहशत गर्दों के लिए। उन्हें इजाजत नहीं देनी कि वो आके ब्राउ बीट करें पॉपुलेशन को और दोबारा अपने पंजे इधर गाड़ें। और अवाम की जो ताहीद है उससे उनको महरूम करना, ये इस तस्वीराती हिकमत अमली का एक जुज़ है। और दूसरा जुज़ उसका ये है कि हम बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, किसी कुर्बानी से दरेर नहीं करेंगे और जो भी इसमें रोड़े अटकाएगा, रुकावट डालेगा जो एलिमेंट, उसको सख्ती से कुचल दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है और ये दहशत गर्दों के लिए भी पैगाम है, अफगान हुकूमत के लिए भी है और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब की जानिब बढ़ेंगे। अहमद सईद साहब, ये भी कहा गया कि मौशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मावनत की जाएगी और SIFC के हवाले से भी बात की गई। कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये? जी अहमद सईद साहब। मसूद अहमद साहब, आपसे यही सवाल करेंगे कि मौशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मावनत की जाएगी, ये कितना अहम इनिशिएटिव है? अपने पैनलिस्ट से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह कहा गया कि रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे इंशाअल्लाह। दहशत गर्दों सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि मौशी सरगर्मियां SIFC की जेर निगरानी जारी है, मुकम्मल हिमायत करते हैं। मौशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मावनत की जाएगी। जी अहमद सईद साहब।
अहमद साहब, मौशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मामनत की जाएगी और साथ ही कहा गया कि मौशी सरगर्मियां SIFC की ज़ेरे निगरानी जारी है, मुकम्मल हिमायत की जाती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मुनीर के एक आइडिया था जो भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, उसके तहत तमाम उस तरह की माशी सरगर्मियां जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं कि जिससे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ गई थी, उसको न सिर्फ उसका कला कमा करना बल्कि उसको पॉजिटिव जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको लेके आगे बढ़ना है। अगर आप कल हालिया दिनों में पिछले हफ्ते में देखें तो चीफ आर्मी स्टाफ ने जो ताजिर हजरात हैं KP बताया था कि उनके तमाम जितने कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उनका एतमाद बहाल किया जाए और पाकिस्तान में ना सिर्फ डोमेस्टिक फॉरेन में जितने होर्डिंग करने वाले थे, जखीरा अंदोज थे या स्मगलिंग में लोग इन्वॉल्व थे या फॉर दैट मैटर जो फॉरेन करेंसी को यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा थे, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन की इब्तिदा की नवीज सुनाई गई थी और उस सिलसिले में लिस्टें ऑलरेडी तैयार थी। और आपने देखा कि उनकी सख्ती की वजह से जो जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत दोनों शामिल हैं, पिछले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 25-27 रुपए डॉलर आपका नीचे है। ये तमाम चीजें जो है इससे ऑफकोर्स जितना स्मगलिंग में इन्वॉल्व माफिया था, मैं समझता हूँ कि वो भी मिलकर और अफगानिस्तान में चूंकि TTP की तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका रिट न होने की वजह से TTP के एलिमेंट्स ने जो पुरअमन इलाके उन पे अटैक किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो जितनी कार्रवाई हैं उसके मुकम्मल तौर पर जो हमारी फौजी क़यादत है उसको इसका इदराक है। और कल भी जब चिलास के इलाके में जब ये अटैक हुआ था तो उससे पहले भी हम अफगानिस्तान में बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन है उन्नड़ की और नुरस्तान के इलाके में, लेकिन चूंकि उनकी रिट नहीं है उस लिहाज से तो अटैक हुआ, लेकिन हम चूंकि तैयार थे तो उनको हमने खातर खा नुकसान पहुंचाया। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल आज इंतहाई इंपॉर्टेंट ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।